नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अफजल सैद, डॉक्टर विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी से। पिछली बार आप लोगों को मैंने फर्स्ट 5 प्लांट जो अगरू से लेकर अपामार्क तक था उसके बारे में बताया था। आज हम आरगवत से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट 5 प्लांट। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को मेरा आयुर्वेदिक प्रणाम। तो हम स्टार्ट करते हैं आज 6ठा प्लांट सीसीआईएम सिलेबस के अनुसार पार्ट 1 का। तो आरगवत का बॉटनिकल नेम कैसा फिस्टुला होता है और इसकी फैमिली लेगुमिनेसी है। आरगवत को हिंदी में हम अमलतास भी कहते हैं। अमलतास आरगवत का पर्याय की बात करें तो इसके कुछ मुख्य पर्याय हैं: राजवृक्ष, चतुरंगुल और देवफल। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, यूएस मतलब उत्पत्ति स्थान के समस्त भारत में उत्पन्न होता है। तो इसके वनस्पतिक स्वरूप वनस्पतिक स्वरूप की बात करें तो 25 से 50 फीट ऊंचा मध्यम आकार का वृक्ष होता है। इसकी ऊंचाई होती है 25 से 50 फीट होती है और पीले कलर की मंजरी लटकती रहती है। आप लोग अमलतास के पेड़ को देखिएगा तो पीले कलर की मंजरी लटकती रहती है अमलतास के पेड़ पर, उसके पत्ते। तो वह इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें सीसी, तो इसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल एंथ्रोक्विनोन पाया जाता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल एंथ्रोक्विनोन इसमें पाया जाता है। तो इसके गुण कर्म की बात करें तो गुण इसके गुरु, मृदु और स्निग्ध होता है। रस इसका मधुर होता है और वीर्य शीत होता है। तो वहीं इसका विपाक मधुर होता है। तो इसके दोष कर्म की बात करें तो ये वाष्पित शामक है, कफपित्त संशोधक है, दाह शामक है, वेदना स्थापन है और मृदि विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। तो इसका आमिक प्रयोग की बात करें तो ये ज्वर में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ज्वर में भी फायदेमंद है। और अर्दित में इसके पत्थरों का स्वरूप सरस को पिलाया जाता है। इसके पत्थरों के सरस को अर्दित में पिलाया जाता है जिससे वापस मिलता है उसका आराम। तो तीव्र विरेचन में इसके मूल त्वक को दिया जाता है। इसके मूल त्वक को तीव्र विरेचक देता है और इसका मूल तीव्र विरेचक होता है। तो इसके प्रयोजन की बात करें तो फलमज्जा, मूल त्वक और पत्र इसके प्रयोजन है। जो इसके मार्केट में आते हैं विशिष्ट योग, तो इसके आरगवादी अरिष्ट, आरगवादी औले, आरगवादी तेल और रासना सप्तकवाद में अमलतास का आरगवत का योग होता है। ये आरगवत है। नेक्स्ट प्लांट हम देखते हैं। अब हम अगला प्लांट देखते हैं, अदरक शुंठी। तो अदरक और शुंठी एक ही चीज है। सूखे गिरे हुए कंद को अदरक कहते हैं और वो कंद जो सूख जाता है उसको शुंठी कहते हैं। सुखाने की विधि के अनुसार इसका स्वरूप बदलता है। तो इसका हम देखते हैं, इसका बॉटनिकल नेम जिंजिबर ऑफिशियल, फैमिली इसका जिंजिबेरेसी, हिंदी में इसको सोंठ कहते हैं और अदरक भी कहते हैं। इसका जो पर्याय है शुंठी, महाऔषध, नागर, विश्व भेषज। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है समस्त भारत में होता है शुंठी। वनस्पतिक स्वरूप की बात करें कोमल कंदयुक्त बहुवर्षायुक्त छूट होता है। 6 से 12 इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा और नुकीला होता है सामने से। कंद को अदरक और सूखे हुए को शुंठी कहते हैं, पहले हम बता चुके हैं। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है जिंजरीन, जिंजरियोल, इसके केमिकल कंपोजिशन होते हैं। तो ऐसे गुण की बात करें लघु और स्निग्ध शुंठी का गुण है, गुरु, रुच और तीक्ष्ण अदरक का गुण है। तो ये रस की बात करें कटु रस होता है, वीर्य उष्ण होता है। तो विपाक की बात करें तो मधुर विपाक होता है शुंठी का और अदरक का कटु विपाक होता है। तो इसका आमिक प्रयोग की बात करें शुंठी उत्तम पाचक है, वातहर है, उत्तेजक है, उदर शूल में लाभकर है। जब भी पेट दर्द हो शुंठी खाना चाहिए।
अर्श में, अजीर्ण में और अतिसार में शुंठी का और अदरक का प्रयोग होता है, शुंठी प्रयोग होता है। अदरक और कुल्थ को कफज अर्श में दिया जाता है। अदरक और कुल्थ को कफज अर्श में दिया जाता है, जो बहुत लाभकारी होता है। मूर्छा में अदरक सौरस को नस्य के रूप में यूज करते हैं। अदरक के सौरस को जब मूर्छा हो जाता है तो नस्य के रूप में यूज करते हैं, तो मूर्छा टूट जाता है। अदरक सौरस और शहद को श्वास में बहुत ही लाभकारक होता है। अगर बहुत ज़्यादा श्वास है तो आप अदरक सौरस और शहद को यूज कर सकते हैं। और जहाँ निषेध की बात करें तो अदरक शुंठी को पांडु रोग में, कुष्ठ में, मूत्रपित्त में और रक्तपित्त में और भी व्याधियां हैं जिनमें इसे निषेध बताया गया है। तो वही इसके दोषधर्म की बात करें, कफवत शामक है, पाचक है, रुचिकर है, विष है, लघु पाकी है और आमवात नाशक है। तो इसके प्रयोजन की बात करें, इसका हम प्रयोजन कंद इसका यूज करते हैं। तो वही इसकी मात्रा की बात करें तो अदरक सौरस को 5 से 10 ml तक यूज करते हैं। तो वही शुंठी के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम तक। तो वही इसके विशिष्ट योग की बात करें, अदरक खंड, पंचसम चूर्ण, सौभाग्य शुंठी पाक, रासनादित्वात, त्रिकटु चूर्ण। अभी हम लोग कोरोना वायरस के प्रभाव में जो हम काढ़ा बना रहे हैं, आयुष काढ़ा, उसमें भी शुंठी का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगला हम प्लांट देखते हैं। नेक्स्ट प्लांट हम देखते हैं अर्जुन के बारे में। अर्जुन जो ड्रग है वो हृदय में, कार्डियक डिजीज में बहुत ही फायदेमंद है। अर्जुन का बॉटनिकल नेम टर्मिनेलिया अर्जुना है। इसकी फैमिली कॉम्बाटेसी है। इसका जो हिंदी में नाम है अर्जुन है या कंगवा कहते हैं। ये इसका पर्याय की बात करें तो वीर, वृक्ष, धवल, पार्थ, धनंजय, जो अर्जुन पांडव वाले थे उनके नाम पर उनके कुछ पर्यायवाची को उनके पर्याय में डाल दिया गया है। इसका उत्पत्ति स्थान संपूर्ण भारत में है। विशेषतः यह हिमालय के क्षेत्रों में निचले भागों में मिलता है, हिमालय क्षेत्रों में, बंगाल में भी और बिहार में भी। इसका वनस्पतिक स्वरूप 60 से 80 फीट ऊंचा वृक्ष होता है। कांड कवक जो होता है इसका बाहर से श्वेत रंग का होता है मगर अंदर से रफ्तार लाल होता है। तो इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनटाइन और बीटा स्टेस्ट्रोल होता है। इसमें कोई भी कार्डियक एसिड नहीं होता है, फिर भी ये कार्डियक द्रव्यों में, कार्डियक डिजीज में बहुत ही कारगर होता है। इसका गुण जो है लघु और रुच्छ है, रस कसाय है, वीर्य शीत है, विपाक कटु है और इसका प्रभाव जो है हृदय है। इसका वही आमिक प्रयोग की बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हृदय के सभी विकारों में एक काम करता है, क्षय, काश, विष और रक्त विकारों में काम करता है। अगर इसके कुछ स्पेशल नोट्स की बात करते हैं तो हृदय के सभी प्रकार के रोगों में इसकी छाल को दूध में क्षीर पाक विधि से पकाकर देना चाहिए। मुख्य रूप से ISD और CHF, ISD इस्केमिक कार्डियक डिजीज और CHF कंजेस्टिव कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ISD समझ गए, इस्केमिक हार्ट डिजीज और CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि यह सेंट्रली एक्टिंग हाइपोटेंसिव है। तो ये इसका दोषकामी की बात करते हैं, कफ पित्त शामक है, हृदय है और रक्त संग्राहक है। तो इसका प्रोज्यान देखिए, कांड तलक इसका यूज करते हैं। आप लोग इसकी मात्रा कर देंगे। मात्रा है क्षीर पाक हेतु 10 से 15 ग्राम, चूर्ण हेतु 3 से 6 ग्राम, स्वरस हेतु
10 से 20 ml। तो इसके विशिष्ट योग की बात करें, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन ग्रित। अगर आप अर्जुन के पेड़ को देखें, अगर आप रोड के किनारे जाइएगा तो सरकार जो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ लगाती है वो अर्जुन के समकक्ष है, अर्जुन के जैसे हैं, सिमिलर। कहीं कहीं वो कहते हैं कि अर्जुन भी है, कहीं कहते हैं अर्जुन नहीं है। ठीक है, तो अगले प्लांट की हम बढ़ते हैं जो अर्क है। आज का हमारा आखिरी प्लांट है अर्क। अर्क के बारे में देखते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है कैराटोपिस कोसेरा। इसकी फैमिली एस्पेरिडेसी। इसको हिंदी में हम आक या मदार भी कहते हैं। इसके पर्याय की बात करें, क्षीरपर्ण, आस्पोट और मंदार इसके कुछ पर्याय हैं। इसकी उत्पत्ति स्थान समस्त भारत में होती है। तो इसके वनस्पतिक स्वरूप की बात करें, 4 से 8 फीट छीद युक्त गुल्मक होता है। इसको आप काटिएगा, इसके दूध निकलेगा। अर्क का दूध, मदार का दूध आप लोग देखेंगे। इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें, केमिकल कॉम्पोजिशन में इसके छीद में ट्रिप्सिन होता है। तो इसके मूल और कांड में बीटा एमाइडिन, ये दो केमिकल होते हैं इसके अंदर। इसके गुणधर्म की बात कर लेते हैं। इसका गुण लघु, रुच और तीक्ष्ण होता है। रस तीख और कटु होता है। इसका वीर्य उष्ण होता है, विपाक कटु होता है। तो इसका आणविक प्रयोग की बात करते हैं। तो आणविक प्रयोग में ये शोथ वेदना युक्त विकारों में, यह आमवात हुआ, संधिवात हुआ, में अर्क पत्र को गर्म करके बांधते हैं। यह आम हुआ, फूल गया, दर्द हो रहा है, तो उसको अर्क के पत्तों को, मदार के पत्तों को गर्म करके उस पर बांधते हैं। अग्निमांद में, विबंध में और गुण में और दुष्ट वर्ण में इसका उपयोग करते हैं। इनका वर्णन होता है। इसका दोष करने की बात करें, कफवत्सामक, पित्त प्रकोपक, दीपन, पाचन और कुष्ठग्न में इसका दोष करने इसका उपयोग होता है। प्रयोज्यांग की बात करें, मूल त्वक और छीद का हम लोग इसको यूज करते हैं। मात्रा और मूल त्वक के चूर्ण की बात करें तो 0.5 से 1 ग्राम तक इसका उपयोग करते हैं चूर्ण। और छीद जो है 1/4 से लेकर 3/4 ग्राम तक, मतलब कि बहुत कम यूज करते हैं। तो वही इसके विशिष्ट योग की बात करें, अर्क क्षार और अर्क लवण, अर्कवटी, इसके कुछ विशिष्ट योग हैं। आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको आयुर्वेदिक प्रणाम। जय हिंद।